अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन के न्यूज़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। विकाराबाद जिले के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और ओले गिरने से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान। आम की फसल को बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान। हुकूमत से इमदाद का मुतासरीन ने किया मुतालबा। बेमौसम बारिश से तेलंगाना के अजला में फसलों की तबाही। केटीआर ने जिले के ओहदेदारों को दी हिदायत, नुकसानात पर पेश करें रिपोर्ट। वरंगल में शदीद बारिश के बाद आम जिंदगी दरहम बरहम। कई नशेबी इलाकों में पानी दाखिल। तेज हवाओं से सड़कों पर गिर गए दरख्त। सिकंदराबाद के स्वप्नलोक कॉम्प्लेक्स का मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने किया मुआयना। आतिशज़दगी वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई न करने का लगाया इल्जाम। टीपीएससी पेपर लीक मामले पर कांग्रेस का एहतजाज जारी। कांग्रेस कायद समीर वलीउल्लाह ने सीएम केसीआर और मिनिस्टर केटीआर से किया इस्तीफा देने का मुतालबा। और जगतियाल की तारीखी किले की अजमत रफ्ता बहाल करने के लिए जिला कलेक्टर ने जाहिर किया आज़्म। कहा, तारीखी किले को मुस्तक़बिल करीब में सियासी मरकज में तब्दील किया जाएगा। और अब पेश है खबरों की तफसील। हालिया दिनों के दौरान हुई बेमौसम बारिश के नतीजे में तेलंगाना के अजला में फसलों को नुकसान पहुंचा है। मुत्तहदा निजामाबाद जिले में कटाई के लिए तैयार फसलों को बारिश के सबब ज्यादा नुकसान पहुंचा। जिले के बेरकुरु, धरपल्ली, अंदलवई, डिचपल्ली, भीमंगल, वर्नी, श्रीकोंडा, निजामाबाद रूरल और दीगर मंडलों में बारिश से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। दूसरी जानिब वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने राजन्ना सिरसिला जिले के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो फसलों को हुए नुकसानात पर रिपोर्ट पेश करें। उन्होंने जिला कलेक्टर अनुराग जयंती से फोन पर बात की और उनसे ख्वाहिश की कि वो फसलों को हुए नुकसान पर उनको रिपोर्ट पेश करें। विकाराबाद जिले के मुख्तलिफ मकामात पर गुज़िश्ता 3 दिनों से गरज और चमक के साथ जबरदस्त बारिश और सालाबारी यानी ओले गिरने का रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता रात तकरीबन 2 बजे से 2 घंटों तक ज़बरदस्त बारिश हुई है। इस गैर मौसमी बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। फसलें पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। गैर मौसमी बारिश से किसानों में मायूसी देखी जा रही है। खासकर तरकारी की फसलों को शदीद नुकसान हुआ। जिले के पुडूर मंडल के पुडूरू, मुनेगुड़ा और इंकेपल्ली में मौजूद आम के बागात में आम की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। आम के ताजिर मोहम्मद रफ़ी ने बताया कि गुज़िश्ता 3 दिनों से हो रही बारिश और ओले गिरने की वजह से आम की फसल को शदीद नुकसान हुआ। तूफ़ानी हवाओं की वजह से बड़े पैमाने पर आम टूटकर ज़मीन पर गिर गए, जबकि जो आम दरख्त पर मौजूद हैं वो ओलों की वजह से ख़राब हो रहे हैं। अगर इसी तरह गैर मौसमी बारिश का सिलसिला जारी रहा तो लगाई हुई लागत का निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। दूसरी जानिब विकाराबाद मंडल के एरावली मौजा के रेड्डी नामी किसान ने बताया कि उसने अपने खेत में 2 एकड़ अराजी पर टमाटर की काश्त की थी। गैर मौसमी बारिश की वजह से पूरी फसल खराब हो चुकी है। ओले गिरने की वजह से तेज हवाओं और बारिश के बाद भी हजारों एकड़ अराजी पर मुश्तमिल टमाटर, जवार, मकई और टमाटर के अलावा दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। सबसे ज्यादा नुकसान विकाराबाद जिले के मरपल्ली मंडल, मोमिनपेट मंडल में हुआ है। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इमदाद जारी की जाए। इसी तरह इत्तला है कि जिले के मोमिन कलां मौजा के एक मकान में बिजली गिरने का वाक़या पेश आया। हालांकि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ఎర్రవల్లి విలేజ్ మేము టమాటా 2 ఎకరాలు వేసినాం సార్ పొలంలో. మాకు చాలా వర్షాలు వడగండ్ల వాన కురియడం వల్ల పంట మొత్తం నష్టపోయింది. ఈ నష్టపరిహారం గురించి అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు వచ్చి మాకు సాయం చేయగలరని కోరుతున్నాము. ఎవరు కూడా పట్టించుకుంటలేరు. ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నారు కానీ వాళ్ళే చూసుకుంటారు స్వార్థంగా. మేము రైతులను పట్టించుకోవాలి. రైతులు ఉంటేనే దేశం ఉంటుంది. రైతుతోనే ఇది ఉన్నది సార్. రైతులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆదుకోవాలి. ప్రజాప్రతినిధులు వచ్చి ఇట్టి విషయాన్ని గమనించి
నష్టపోయిన రైతులకు నష్టపరిహారం చేయాలి అని చెప్పి కోరుకుంటున్నా. పోయినాయి మొత్తము ఘోరమైన వర్షాలు పడుతున్నాయి, వనగండ్లు పడుతున్నాయి, రాత్రి పిడుగులు పడుతున్నాయి, విపరీతంగా వానలు పడి మొత్తం పంట అంతా నష్టపోయింది. మొక్కజొన్న పెట్టిన 3 ఎకరాలు మొక్కజొన్న పెడితే 3 ఎకరాలు పనికి రాకుండా మొత్తం కింద పడిపోయింది, మొత్తం నాశనం అయిపోయింది. వనగండ్లు ఇంత దొడ్డు పడుతున్నాయి సార్ మొత్తం. అవి పనికి రాకుండా అంటే మొత్తం మొక్కజొన్న అడ్డం పడ్డది. పునాస పెట్టుకుంటే పునాస పంట కూడా మొత్తం దెబ్బతిన్నది. వర్షాలు అప్పుడు భారీ వర్షాలు పడి అప్పుడు కూడా దెబ్బతిన్నది. మళ్ళీ ఇప్పుడు రబ్బీ అని పెట్టుకుంటే కూడా రబ్బీ టైంలో కూడా ఈ అకాల వర్షాలు చాలా ఘోరమైన పరిస్థితి సార్ మాది రైతుల పరిస్థితి. ప్రభుత్వం కానీ వేరే వివిధ వ్యక్తులు ఎవరైనా సరే సహాయం చేస్తే మాకు చాలా మంచిగా ఉంటుందని కోరుతున్నాను. वरंगल के अंडर रेलवे गेट इलाके में कल रात देर गए भारी बारिश के दौरान ओले और बर्फबारी हुई। करीब 400 ग्राम वजनी ओले इस दौरान बरसे, जो शायद ही इससे पहले कभी देखे गए थे। रात गए तेज हवाओं के साथ भारी बारिश से सड़कों पर दरख्त टूट पड़े और रास्ता चलने वालों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। अंडर रेलवे गेट इलाकों के शमूनपेट, चैनल, किला वरंगल, लेबर कॉलोनी और जागीर इलाकों के नशीबी इलाकों की कॉलोनियों में पानी दाखिल होने से आम जिंदगी दरहम बरहम हो चुकी है। इसके अलावा शदीद बारिश और तेज हवाओं के बायस रात 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुकम्मल 14 घंटों तक बिजली बंद थी। रियासती वजीर ई दयाकर राव ने बारिश से मुतासर इलाकों के खेतों और इलाकों का दौरा किया और नुकसानात का जायजा लिया। मरकजी वजीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद के स्वप्नलोक कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया, जहां पर आग लगने के वाक़े में 6 अफराद की मौत हो गई थी। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस कॉम्प्लेक्स में आग लगने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि इमारत के मालिकीन की लापरवाही काबिल मजम्मत है। इसके अलावा उन्होंने आग के वाक़यात के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई न करने का भी इल्ज़ाम लगाया है। హైదరాబాద్ నగరంలో అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి సికింద్రాబాద్ పరిసర ప్రాంతాలలో గత కొన్ని రోజులుగా చాలా పెద్ద ఎత్తున అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగి మరి ప్రాణ నష్టము, ఆస్తి నష్టము జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు పెద్ద పెద్ద కాంప్లెక్స్లో ఉండేటువంటి ఉద్యోగస్తులు కానీ, రెసిడెన్షియల్ కాంప్లెక్స్లో ఉండేటువంటి మరి అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలు కానీ ఒక రకమైనటువంటి భయము ఈరోజు ఏర్పడింది. వరుసగా ఈ ప్రాంతంలో 3-4 సంఘటనలు జరగడము, పెద్ద ఎత్తున ప్రాణ నష్టం జరగడము, వరుసగా ఇక్కడే జరగడం అనేటువంటిది దురదృష్టకరం. అసలు ఆ లెక్కన ఎక్కడ కూడా జరగకూడదు. ప్రతి సంఘటనలో కూడా అమాయకులైనటువంటి ప్రజలు ప్రాణాలు పోతా ఉన్నాయి. కొంతమంది మేనేజ్మెంట్స్ కక్కుర్తిపడి మరి వాళ్ళ దగ్గర పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళని నిర్లక్ష్యం చేయడము ఒక కారణం అవుతా ఉంది. కనీసం ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు మనం చూసాం, న్యూ బోయగూడలో రాత్రి వాళ్ళు అక్కడే నివాసం ఉండడంతో ఆ స్క్రాప్ సంబంధించినటువంటి దుకాణము ప్రమాదం జరిగి అక్కడ నివాసం ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళు చనిపోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా సప్నలో కాంప్లెక్స్లో కూడా పాపం పేద కుటుంబాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఆడబిడ్డలు కానీ మిగతా వారికి కానీ ఏదో ఉపాధి అవకాశాల కోసం వాళ్ళు వస్తే మరి ఉద్యోగం చేస్తూ వాళ్ళు చనిపోవడము, నిజంగా వాళ్ళ భవిష్యత్తు ఏ రకమైనటువంటి కళలు కన్నారో ఈ మంటల్లో ఆ కళలన్నీ కూడా ఆరిపోయాయి. అంతేకాకుండా మరి ప్రతిసారి కూడా జిహెచ్ఎంసీ తరఫున, ప్రభుత్వం తరఫున, మరి మా తరఫున మేమందరం కూడా ప్రమాదాలు జరగకుండా చూస్తామని అంటున్నారే తప్ప దానికి సంబంధించినటువంటి కఠినమైనటువంటి చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. గతంలో కూడా నేను పదే ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉత్తరం రాశాను. మరి ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు చెప్పడం జరిగింది.
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जानिब से निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा से मुतासर होकर तेलंगाना में हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम का आगाज अमल में लाया गया है। इस मुहिम के दौरान कांग्रेस लीडरान और आवाम का अच्छा खासा रद्द अमल सामने आ रहा है। शहर हैदराबाद समेत रियासत के मुख्तलिफ अजला में कांग्रेस कायदीन व कारकुनान में जोश और जज्बा देखने को मिल रहा है। हल्का असम्बली सनत नगर के अमीरपेट डिवीज़न में हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम से मुताल्लिक़ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास में कांग्रेस लीडरान ने अपने ख़यालात का इजहार किया। हल्का असम्बली सनत नगर के हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम के इंचार्ज कोटम रेड्डी विनय रेड्डी ने इजलास में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि तेलंगाना कांग्रेस अक़लियती शोबे के चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल, रियासती कांग्रेस लीडरान एम आदित्य रेड्डी, अनिल कुमार यादव और साबिक़ कारपोरेटर अयूब खान ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत की। इजलास में कांग्रेस लीडरान ने कारकुनान से खिताब करते हुए हिम्मत और मजीद जज्बे के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत पर जोर दिया। 12 साल से हम लोग साथ हैं। सोहेल भाई एक ही जो सिटी में खड़े होके सबसे लड़ते हुए, उधर ओवैसी से लड़ रहे, इधर बीजेपी से लड़ रहे। अब इतनी अच्छी टीम, इतना अच्छा सपोर्ट सनत नगर के जो लोगों को है, उसको अपन उसका फायदा उठाना फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा क्या है, इधर हर एक जो कार्यकर्ता है, अब क्या है, मेरे को 3 महीने से लोग पूछते गए, अरे शशिधर रेड्डी गाరు बीजेपी మనం మీరు ఏంటి ఇప్పుడు వరకు నువ్వు మీడియా మొత్తం ఫోన్ చేసి చెప్పుడు మాట్లాడండి. మనం చెప్పేది ఒకటే, పార్టీ ప్రజలు మా కార్యకర్తలు మనవాళ్ళేంటో మాకు తెలుసు. ఇప్పుడు కాదు, 5 ఎలక్షన్స్ నుంచి చూస్తున్నాం. సనత్ నగర్ గెలిచినప్పుడు రాష్ట్రం గెలిచినాం. పి జనార్దన్ రెడ్డి గారు శశిధర్ రెడ్డి గారు ఒకటేసారి ఓడిపోయినారు, గుర్తుకు వచ్చుకుంటున్నాం. సో పి జనార్దన్ రెడ్డి గారికి కూడా ఈజ్ ఇన్ఛార్జ్, उधर विनय जो है अपने विष्णु के एरिया भी वो इंचार्ज है। हैदराबाद डीसीसी सदर समीर वलीउल्लाह की क़यादत में दर्जनों कांग्रेस कारकुनों ने गांधी भवन में बीआरएस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी कांग्रेस कारकुनों ने टीएस-पीएससी पेपर लीक मामले के कातियों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग करते हुए सीएम केसीआर का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर पुरजोर मांग की गई कि सीएम केसीआर और मिनिस्टर केटीआर को अपने ओहदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। आज हम सब यहाँ गांधी भवन पे जो तेलंगाना स्टेट सर्विस कमीशन का पेपर लीक हुआ, उसके लिए हम धरना देने यहाँ पे जमा हुए हैं। आज केसीआर, केटीआर और कविता, हरीश राव, ये पूरा खानदान मिलके आज तेलंगाना स्टेट को लूट लिया। तेलंगाना को लूट लिए खानदान, एक ही खानदान मिलके तेलंगाना को लूट लिया। जो दिल में आ रहा तेलंगाना का बेच दे रहे, जो दिल में आया कर दे रहे। यहाँ पे कोई हुकूमत नहीं रह गई, यहाँ पे खाली खानदान की हुकूमत रह गई। जॉब्स देते बोल के पूरों को परेशान करे। आज लोग भूखे मर रहे, आज काम नहीं है, कारोबार नहीं है, बच्चों को नौकरी नहीं है। बच्चे आज नौकरियों की एप्लीकेशन ले लेके परेशान फिर रहे हैं। यहाँ पे कोई नौकरी नहीं है, खाली एक ही लोग, खाली ये हुकूमत में तेलंगाना में खाली केसीआर का खानदान खुश है, बाकी कोई खुश नहीं है। हम डिमांड कर रहे, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये डिमांड है, ये जो तेलंगाना स्टेट कमीशन का पेपर लीक हुआ है, इस पे जुडिशियल इंक्वायरी होना और केसीआर, केटीआर इस पे रिजाइन करना। हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए। हम कांग्रेस वाले जब तक लड़ेंगे, जब तक हर बच्चे को, हैदराबाद के, तेलंगाना के हर बच्चे को नौकरी नहीं मिल जाएंगी, जब तक हम आंदोलन करेंगे, लड़ेंगे। केसीआर रिजाइन करो, केटीआर रिजाइन करो, जुडिशियल इंक्वायरी करो। बीआरएस आत्मसम्मेलन प्रोग्राम में बीआरएस लीडर गड्डम श्रीनिवास यादव ने कहा कि गड्डम गंगाधर यादव फाउंडेशन की जानिब से गोशा महल हल्के के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस बारे में मजीद जानकारी दी। इस वेस्ली बाग के अंदर
हम यहाँ पर ये घोषणा करें आज कि यहाँ पर जितने भी छात्र अगर 10th इंटर डिग्री छात्र है उनको हमारे फाउंडेशन के तहत लाइए, उनको उचित शिक्षा दिए जाएगा। और उसी तरीके से आज केसीआर साहब जो उनके हुकूमत यहाँ पर चल रहा है, इस हुकूमत को लेके आज 90,000 जो है ना आज ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 नोटिफिकेशन गिर चुका है। उसी तरह हमारे केटीआर साहब के तहत टी हब में युवा पीढ़ी जो अपने पैरों पे तैरना चाहती है, उस युवा पीढ़ियों को एक प्लेटफॉर्म केटीआर सर ने किया। उस प्लेटफॉर्म के तहत बहुत ही युवा अपने अपने स्किल्स को एग्जिबिट करके अपना ज़िंदगी को चांद चार लगा लिए हैं। उसी तरह अभी जो वी हब के अंदर जितने भी महिला लोग हैं, उनके अंदर अगर महिला के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप उन्होंने अगर लाना चाहे तो वी हब के तहत उनको एनकरेजमेंट किया जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर ये बीआरएस की सरकार जब बनी हुई है, तब 2014 से लेके आज तक सब, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सभी एक सबको जोड़ के उन्होंने आगे ले जा रहे हैं और सभी मतों को, सभी रिलीजन्स को अपने 2 आंख के वैसे उन्होंने देख ले रहे हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मजीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। जनूबी हिंद के जैद उलमा कराम के हाथों मौलाना गयास अहमद रुशादी की आम फहम दर्स कुरान की मुकम्मल 6 जिल्दों का रस्म इजरा अंजाम दिया गया। इस मौके पर मुनक़दा तक़रीब रनुमाई में हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद, मौलाना वमीज़ नदवी, मौलाना अरशद क़ासमी के अलावा मुख्तलिफ़ रियासतों के उलमा, हुफ़ाज़ व ऐमान ने शिरकत की। मौलाना गयास अहमद रुशादी सदर सफ़ा बैतुल माल इंडिया ने सादिया गार्डन फंक्शन हॉल चंपापेट रोड में आज मुनक़दा आम फहम दर्स कुरान की मुकम्मल 6 जिल्दों पर मुश्तमिल तफसीर कुरान मजीद की तक़रीब रनुमाई से सदारती खिताब करते हुए कहा कि कुरान मजीद इंसानी ज़िंदगी का दस्तूर है। उन्होंने कहा कि आम फहम दर्स कुरान मेरी ज़िंदगी की एक इंतहाई ख्वाहिश थी, जिसकी तकमील के लिए मैंने हर मुमकिन जद्दोजहद की। मौलाना के खिताब के बाद रियासत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश की मौक़र शख्सियत अलहाज हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद, सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश समेत स्टेज पर मौजूद तमाम मेहमानों के हाथों आम फहम दर्स कुरान का रस्म इजरा अमल में आया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ गयास अहमद रशादी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आज का प्रोग्राम हुआ है मिंबर मेहराब फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम, मिली और मजहबी जो तकाज़े हैं क्या हैं उनको पेश नज़र रखकर आज का एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें मराकज़ निस्वान की तफसीलात बयान की गई कि किस तरीके से मिंबर मेहराब फाउंडेशन ने 72 मराकज़ निस्वान हैदराबाद के मुख्तलिफ सलम इलाक़े में कायम किया और 2000 ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें दीनी तालीम हासिल कर रही हैं। इसी तरीके से बेस्ट कैरेक्टर प्रोग्राम के ज़रिए से 10 उलमाए किराम को तनख्वाह के साथ रखा गया है, जो 135 स्कूलों में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की अखलाकी तरबियत के सिलसिले में बेस्ट कैरेक्टर प्रोग्राम मोरल साइंस के उन्वान पर कायम है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से इनफरादी मुलाकातें वो भी काम है और मिंबर मेहराब से मुसाबक़ा हिफ्ज़ कुरान भी हुआ। आज जो खुसूसियत के साथ मीडिया को हम पैगाम देना चाहते हैं वो तफसीर कुरान का है। मैंने बड़ी अरक़रेज़ी के बाद आम फहम दर्स कुरान के नाम से तफसीर लिखी है, जो 5000 सफ़हात पर है और इसमें 2409 दुरूस हैं, दर्स हैं, लेसन्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 6 जिल्दों में ये किताब छपी है और जिसका आज अल्हम्दुलिल्लाह इजरा किया गया है। और शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़िम्मेदारान ने इसमें शिरकत की और अपने अपने तासुरात का इसमें इजहार किया है। और इसका मकसद ये है
یہ جو تفسیر لکھی گئی ہے سرزمین دکن میں دروس کے انداز میں، یہ پہلی تفسیر ہے جو اس قسم کے ٹو دا پوائنٹ لکھی گئی ہے، جس میں دو تین آیتوں کو ایک درس میں شامل کیا گیا، لفظی ترجمہ ہے اور ترجمہ ہے، پھر اس کے بعد ان 2-3 آیتوں میں اہم کتنی باتیں بیان کی گئی ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح ہے، اور عام فہم انداز اور سہل طریقے سے کیا گیا، اس لیے کہ اس موجودہ دور میں لوگوں کا سمجھنا، لوگوں کو آسانی کے ساتھ سمجھانا ہے۔ درس قرآن ہے، اچھا یہ قرآن ہے، یہ پورا گفٹ ٹائپ میں بنایا گیا ہے اس طریقے سے، اور یہ 4000 دیہاتوں کی مسجدوں تک انشاءاللہ پہنچایا جائے گا۔ 1 کروڑ کا یہ پروجیکٹ ہے الحمدللہ۔ علامتی طور پر آج 200-300 علماء کرام کو یہاں پر دیں گے۔ یہ 6 جلدوں پر مشتمل ہے یہ کتاب، اور الحمدللہ اس میں 6 جلدیں ہیں، 1 2 3 4 5 6، اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتاب ہے 6 جلدوں پر ہے، یہ 5000 صفحات پر یہ کتاب ہے الحمدللہ، اور ہم یہ دیہاتوں تک اسپانسر لے رہے ہیں، 2500 روپے میں اسپانسر لے رہے ہیں، یعنی جو بھی 2500 روپے دیں گے ان کی طرف سے ہم دیہاتوں تک پہنچائیں گے۔ 10 سیٹ 20 سیٹ 25 سیٹ جیسے بھی، یہاں پر آج کے لیے بھی یہ ریٹ 2500 روپے رکھا گیا ہے، اور جو بھی اپنے گھر سے ہوم ڈیلیوری بھی ہوگی کے طور پر ہم لوگ 3000 روپے اس کی قیمت رکھیں پورے سیٹ کی، اور اصل قیمت اس کی 4500 روپے ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ جب بھی آرڈر دیں گے ہم لوگ انشاءاللہ پوسٹ سے بھی بھیجیں گے، کوریئر سے یا پوسٹ سے، یا حیدرآباد اور سکندرآباد میں ہے تو ہوم ڈیلیوری گھر تک پہنچائیں گے جب بھی آرڈر دیں گے جتنے سے۔ مدرسہ روضۃ الصالحات شاد نگر عادل آباد میں منعقدہ 5واں سالانہ اجلاس بموقع تکمیل درس بخاری شریف و اصلاح معاشرہ سے خطاب کرتے ہوئے حضرت مولانا مفتی محمد اسد اللہ قاسمی شیخ الحدیث ادارہ اشرف العلوم ٹرسٹ حیدرآباد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے حالات کا ذکر کیا اور ان کے علمی کمالات کا تذکرہ کرتے ہوئے علم حدیث میں ان کی خدمات پر تفصیلی روشنی ڈالی، اور طالبات کو بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت سے سبق حاصل کرنے کی تلقین کی۔ قبل اس کے جلسے کا آغاز قرأت کلام پاک حمد و نعت سے ہوا۔ مولانا محمد وسیع الدین حسامی استاد حدیث مدرسہ حضان اجلاس کے سرپرستی کی، جبکہ ناظم مدرسہ مولانا عبدالرؤف اشاعتی نے جلسے کی تمام تر انتظامات کی نگرانی کی۔ اور دیگر ذمہ دار حضرات، اور اسی طرح اس مدرسے میں تعلیمی خدمات انجام دینے والے نہایت قابل احترام اساتذہ کرام اور یہاں کے فکر مند کارکنان، اور قرآن مجید کے بعد پوری دنیا میں سب سے صحیح ترین جو کتاب ہے وہ یہی کتاب ہے جس کو جو ہے ہم اردو میں بخاری شریف کہتے ہیں۔ اور جس گھڑی کا ہم بے صبری سے انتظار کر رہے تھے اور جن مہمان مکرم کی یہاں پر آمد کا انتظار کر رہے تھے وہ ہمارے درمیان میں آ چکے ہیں۔ الحمدللہ آپ بخوبی اس بات سے واقف ہے کہ ہمارے اپنے شہر کا مشہور اور معروف ادارہ مدرسہ روضۃ الصالحات یہ اپنے علمی سفر کو طے کرتے ہوئے اور کاروان فکر و عمل برق رفتاری کے ساتھ اختتام کو اپنے عمر کے 5ویں سال کے لمحات کو پہنچا ہوا ہے، اور آج ہم اس کا یہاں پر اختتامی پروگرام جشن اختتامی منا رہے ہیں، جہاں ہمارے دل کے اندر فرحت آمیز مرحلے ہیں، وہیں پر یہ عموم کے حسین امتیاز بھی اپنے دلوں میں لیے ہوئے ہیں، جہاں سال بھر کی عمدہ کارکردگی علمی کاوشیں پر ہمیں خوشی اور مسرت ہو رہی ہے، وہیں پر ان گرمیوں کے توقف پر ہمیں افسوس اور الم بھی ہو رہا ہے۔ اولاً میں اور تمام اراکین مدرسہ ہمارے مہمان خصوصی کی آمد پر ان کے بے حد شکر گزار اور ممنون و مشکور ہے کہ انہوں نے اپنی گونا گو اور پے در پے مصروفیتوں کے باوجود ہماری اس حقیر سی دعوت کو قبول کیا اور شہر عادل آباد ہماری دعوت پر تشریف لے آئے۔ تلنگانہ کے شہر بودھن کا قدیم ادارہ مدرسہ حفاظ عربیہ تعلیم رئیس پیٹ میں کل بتاریخ 20 مارچ کو جلسہ دستار بندی و استقبالیہ رمضان المبارک کے عنوان سے عظیم الشان جلسہ منعقد کیا جا رہا ہے۔
इस जलसे में मेहमान ख़ुसूसी मौरफ मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा मुज़ाहिरी लातूर अपना ख़ुसूसी ख़िताब फरमाएंगे। इस जलसे की सदारत हज़रत मौलाना सईद अकबर करेंगे। नाज़िम मदरसा हाफिज़ मोहसिन ने तमाम अहमतुल मुस्लिमीन से कसीर तादाद में शिरकत की गुजारिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बोधन शहर के लिए एक बहुत खुशखबरी है कि ये ख़दीम मदरसा जो 1976 में क़ायम हुआ था, मदरसे हुफ़ाज़ रईस पेट, जामिया मस्जिद रईस पेट, और उसकी दस्तारबंदी हो रही है इंशाअल्लाह एक मुद्दत तक, यानी हुफ़ाज़ नहीं हुए थे 2 साल तक। अब इंशाअल्लाह 20 मार्च को 27 शाबान बरोज़ पीर बाद नमाज इशा तक 2 हुफ़ाज़ की दस्तारबंदी है। आगे भी इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। आपके हक़ में हम आप तमाम से हम गुजारिश कर रहे हैं इस मदरसे हक़ में दुआ कीजिए और ये बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं कौम के खादिम बने और मिल्लत इस्लामिया के बेहतरीन वारिस बने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हजरात को ये बताते हुए बेहद खुशी और मसरत हो रही है कि शहर बोधन का सबसे कदीम मदरसा हुफ़ाज़ रबिया तालीमुल इस्लाम रईस पेट जामे मस्जिद से मुत्तसिल जो मदरसा है उसका सालाना जलसा दस्तारबंदी व इस्तक़बाल रमज़ान के उन्वान से मुनक़िद हो रहा है। 20 मार्च बरोज़ पीर बाद नमाज इशा बामुक़ाम जामे मस्जिद रईस पेट में इस जलसे का इनेक़ाद अमल में आ रहा है, जिसकी ज़ेर सदारत ज़िला निज़ामाबाद की बुज़ुर्ग शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर साहब दामद बरकातहुम सदर ज़िला मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और मेहमान ख़ुसूसी मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब मुज़ाहिरी दामद बरकातहुम लातूर से तशरीफ़ ला रहे हैं। हम आप तमामी अहबाब से अदबन दरख्वास्त करते हैं कि इस जलसे में शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें और हमारे मदरसे की हिम्मत अफजाई करें। इंशाअल्लाह ये जलसा 20 मार्च बरोज़ पीर बाद नमाज इशा मुनक़िद हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम। हवेली जागीर में सैयद शाह याहिया पाशा क़ादरी शोएब बाबा की ज़ेर निगरानी हज़रत गौसे आज़म दस्तगीर इस्तक़बाल माह रमज़ानुल मुबारक का जलसे का इनेक़ाद अमल में लाया गया। इस जलसे में मेहमान मुक़र्रर की हैसियत से मौलाना सैयद शमशाद पाशा क़ादरी हैदराबाद ने शिरकत की। उन्होंने अपने फ़िक्रअंगेज़ ख़िताब में रमज़ान के फ़वाइद बयान किए। सरकार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत के हवाले से भी कुछ बयान किया, रमज़ान शरीफ के हवाले से भी कुछ बयान किया। मैं आपको बता दूं क्योंकि रमज़ान का इस्तक़बाल करना खुद मेरे आका की सुन्नत है और रमज़ान का इस्तक़बाल करते हुए लोगों को उसका एहसास दिलाना हुजूर की सुन्नत है और रमज़ान का फ़ायदा बताना ये हुजूर की सुन्नत है। तो मैंने जो कहा कि हम अब इस्तिफादा पहुंचाने नहीं बल्कि मुस्तफीद होने आए हैं, तो एक साथ कई सुन्नतों पे जगतियाल किले को ज़िले के असासे के तौर पर तरक्की देने के मकसद के तहत ज़िला कलेक्टर और ज़िला एडिशनल कलेक्टर मजालिस मुकामी मंदा मुकरून ने किले की मौजूदा हालात का मुआयना किया। इस मौके पर म्यूनसिपल अहदेदारों और मकामी अवामी नुमाइंदों ने ज़िला कलेक्टर को किले की खसूसियात के बारे में बताया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर यास्मीन बादशाह ने कहा कि इसकी अज़मत रफ्ता की बहाली की कोशिश की जाएगी। सदियों पहले तामीर किया गया ये तारीख़ी किला जगतियाल एक सियाहती मुकाम है। उन्होंने कहा कि यह किला मुस्तक़बिल क़रीब में सियाहती मरकज़ में तब्दील हो जाएगा। ज़िला कलेक्टर ने कहा कि सकाफ़ती और तारीख़ी विरसा रखने वाले जगतियाल किले के तामीराती ढांचे को नुकसान पहुँचाए बग़ैर महकमा आसार क़दीमा के माहिरीन की मदद से किले को ज़िले के असासे के तौर पर तरक्की दी जाएगी ताकि टूरिस्टों को इसके तारीख़ी शान व शौकत की तरफ राग़िब किया जा सके। महकमा आसार क़दीमा के क़वाइद के मुताबिक एक जामा प्रोजेक्ट जल्द रिपोर्ट तैयारी इसकी की जाएगी और इसे महकमा सियाहत, म्यूनसिपल और दीगर सरकारी महकमों के ताउन और तालमेल से हुकूमत को भेज दिया जाएगा ताकि जगतियाल किले को मज़ीद तरक्की दी जा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत से मंजूरी मिलने के बाद कई माहिरीन आसार क़दीमा और लैंडस्केपिंग के माहिरीन की मदद से तरक्याती काम शुरू किए जाएंगे। మనం వాళ్ళ చెప్పిందే అథెంటికేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ లాగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. తీసుకొని బేసికల్గా ఐడియా ఏంటంటే మన దగ్గర ఇది ఒక ఎసర్ట్ లాగా మనం డెవలప్ చేయాలనేది ఉద్దేశం. జగిత్యాల్ కిలాని
ఒక ఎసెట్, జిల్లాకి ఒక ఎసెట్ లాగా డెవలప్ చేయాలనేది ఉద్దేశం. దీనికోసం ఒక అన్ని డిపార్ట్మెంట్ని సమకూర్చి ఒక హోలిస్టిక్ ప్లాన్, దీనికి సంబంధించిన ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేయాలనేది ఉద్దేశం. దీనిలో మున్సిపాలిటీ సహకారం, అదేవిధంగా ఇతర డిపార్ట్మెంట్ సహకారం తీసుకొని రానున్న సమయంలో ఒక డిపిఆర్ తయారు చేసి గవర్నమెంట్కి పంపించి అక్కడి నుంచి కూడా ఏమైనా ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అంటే బడ్జెట్ కేటాయింపు చేసుకోగలమా అనేది వర్కౌట్ చేయాల్సి ఉంది. సో దీనికి సంబంధించి డిపిఆర్ ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ గవర్నమెంట్కి పంపించడం జరుగుతుంది. టూరిజం డిపార్ట్మెంట్, అదేవిధంగా ఆర్కియలాజికల్ డిపార్ట్మెంట్. దీంతో పాటు ఇక్కడ ఉండే మనకి రిసోర్సెస్ ఏదైతే మున్సిపాలిటీ సహకారంతో ఏం చేయొచ్చు, ఇతర డిపార్ట్మెంట్ సహకారంతో ఏం చేయొచ్చు అనేది మనం ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో దానికి అనుకూలంగా వన్స్ ఇట్ ఈస్ అప్రూవ్డ్, డిపిఆర్ ఈజ్ అప్రూవ్డ్, దానికి అనుకూలంగా వర్క్స్ కూడా రానున్న సమయంలో కంప్లీట్ చేసి దీన్ని ఒక మంచి టూరిజం ప్లేస్ దాకా డెవలప్ చేయాలనేది ఉద్దేశం. సో దీనికి సంబంధించి అందరు అధికారులు కూడా ఈరోజు విజిట్ చేయడం జరిగింది. సో రానున్న సమయంలో ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఏసీ గారు కూర్చొని ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఏది చేయగలుగుతుందో వాళ్ళకి సంబంధించిన యాక్షన్ ప్లాన్ ఏంటి కాల్ ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. దాని ప్రకారంగా ఒక హోలిస్టిక్ ప్లాన్ డెవలప్ చేసి అవసరం ఉంటే ల్యాండ్స్కేపింగ్ ఎక్స్పర్ట్స్, అదే విధంగా ఆర్కిటెక్ట్స్, రినౌన్ ఆర్కిటెక్ట్స్ని కూడా పిలిపించి, ఎందుకంటే ఇది ఆర్కియలాజికల్ స్ట్రక్చర్ కాబట్టి ఎక్కడ కూడా దాని హిస్టరీని దెబ్బతినకుండా, లేకపోతే దాని మెయిన్ ఆర్కియలాజికల్ స్ట్రక్చర్ని ఎఫెక్ట్ కాకుండానే మనం అన్ని కార్యక్రమాలు చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి దాని ప్రకారం ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. जिला निर्मल बीआरएस सदर जी विठल रेड्डी ने आज तनोर मंडल के वडगाम गांव में 10वें बौद्ध धर्म परिषद के प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में जिला नायब जेडपी चेयरमैन सागराबाई, राजना मंडल कन्वेनर पोटा रेड्डी, मकामी और मंडल के कायदीन और कारकुनों ने शिरकत की। संगारेड्डी मलकापुर चिंतल एक्स रोड ग्राउंड में पट्टनम माणिक्यम ने क्रिकेट मैच का इनॉग्रेशन किया। इस प्रोग्राम के लिए नौजवान जिन्होंने संगारेड्डी बाईपास बसवेश्वरा चौक से बड़े पैमाने पर बाइक रैली का आगाज़ किया और मलकापुर चिंतल पर बड़े फूल के हार के साथ इस्तकबाल किया। वजीर हरीश राव की मिसाल के तौर पर पैरवी करते हुए वो आने वाले दिनों में पट्टनम माणिक्यम फाउंडेशन की जानिब से मदद फराहम करेंगे। इस मौके पर आईसी मोहन, गंगा नर्सरी के एमडी गौरी रेड्डी व दीगर कायदीन के अलावा गांव के वार्ड मेंबर्स व नौजवान मौजूद थे। हैदराबाद के इलाके बालापुर में अलियासीन कॉलोनी गणेश चौक पर होराइजन स्पोर्ट्स एरिना का रचाकुंडा ज्वाइंट कमिश्नर वी सत्यनारायण के हाथों इनॉग्रेशन अमल में आया। इस मौके पर उपगुड़ा के साबिक कारपोरेटर समद बिन अब्दाद, कारपोरेटर अब्दुर्रहमान फ़ाद बिन अब्दुस्समद बिन अब्दाद व दीगर कायदीन ने मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस स्पोर्ट्स एरिना में क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, शटल कॉक और स्नूकर जैसे गेम्स खेलने की सहूलत दस्तयाब है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। विकाराबाद जिले के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और ओले गिरने से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान। आम की फसल को बड़े पैमाने पर हुआ नुकसान। हुकूमत से इमदाद का मुतासरीन ने किया मुतालबा। बेमौसम बारिश से तेलंगाना के अजला में फसलों की तबाही। केटीआर ने जिले के अहदेदारों को दी हिदायत, नुकसानात पर पेश करें रिपोर्ट। वरंगल में शदीद बारिश के बाद आम जिंदगी दरहम बरहम। कई नशेबी इलाकों में पानी दाखिल। तेज हवाओं से सड़कों पर गिर गए दरख्त। सिकंदराबाद के स्वप्नलोक कॉम्प्लेक्स का मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने किया मुआयना। आतिशज़दगी वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई न करने का लगाया इल्जाम। टीपीएससी पेपर लीक मामले पर कांग्रेस का एहतजाज जारी। कांग्रेस कायद समीर वलीउल्लाह ने सीएम केसीआर और मिनिस्टर केटीआर से किया इस्तीफा देने का मुतालबा।
اور جگتیال کی تاریخی قلعے کی عظمت رفتہ بحال کرنے کے لیے ضلع کلکٹر نے ظاہر کیا عزم. کہا تاریخی قلعے کو مستقبل قریب میں سیاسی مرکز میں تبدیل کیا جائے گا. BBN نیوز بلیٹن میں فی الحال کے لیے اتنا ہی. دلچسپ پروگرامز اور دیگر تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے BBN چینل.